मैं हूं शरद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय न्यूज 360। आज मैं मौजूद हूं सिवान जिला के बड़का गांव का सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो एडवोकेट अवधेश सिंह जी के द्वारा किया गया है। ये क्या कुछ कर रहे हैं, ये सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं इनसे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है इस जातीय जनगणना में हमारा अवधीय समाज का कोड नहीं दिया गया। इसका मतलब एक साजिश के तहत हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी अवधिया समाज है जो कि अयोध्या से पलायन करके यहाँ आई हुई है। हम भगवान श्री राम के वंशज है। हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि हमारी समाज जो अवधिया जाति है, अवधिया जाति नहीं एक समाज है जो कि सनातन धर्म से बिलोंग करती है। और हमारा आज जो इस राजनीतिकरण में हमारा पहचान को जो छीन लिया गया है, हमारी पहचान को खत्म करने की जो साजिश की गई है, इसीलिए आज हमें एक संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। जिस तरीके से देश में बहुत सारी संगठन अपने समाज के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह रघुवंशी क्षत्रिय अवधिया संघ जो है आज से हमारे अवधिया समाज के लिए काम करेगी। उसके उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और हमें अपना बिहार में एक पहचान चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि हमें हमारी पहचान दो। हम भारत में भगवान राम के वंशज है, अयोध्या के निवासी हैं। हमें हमारी पहचान चाहिए, बस हमारा एक ही उद्देश्य है। जी, ये जो सम्मेलन हो रहा है अवधिया समाज के को लेकर के, तो क्या ये आगे तक भी मतलब ये जारी रहेगा, इस तरह का आपका ये उद्देश्य जो है? बिल्कुल, देखिए ये आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब जातीय जनगणना शुरू हुआ, जब लोगों ने देखा कि लिस्ट में अवधिया का कोई नामो निशान नहीं है, और तो और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उन लोगों का जो कोड है, अवधिया लोगों का नहीं दर्ज करने के बाद जो लोग थे उन लोगों का जो नाम है वो कुर्मी जाति का कोड जो है उसमें दर्ज होने लगा। लोगों ने विरोध किया, जगह जगह पर लोगों ने काफी ज्यादा बाइकआउट भी किया शांतिपूर्वक। फिर इसी से लोगों में काफी ज्यादा उग्रता आ गई और सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए, फिर हमें अपने पहचान को लाने के लिए हमें इस संघ का, इस संगठन का जरूरत पड़ा। जी, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं नागेंद्र सिंह करतल पचारा से बिलोंग करते हैं। जी, हमारे जाति का जनगणना में 214 के जाति में सूची में मेरा अवधिया जाति का कोई नाम नहीं था, तो हम लोग इसको विरोध किए। जब विरोध किए तो हमारे दरवाजे पर सीओ साहब, बीडीओ साहब, एडीएम साहब ये लोग गए थे। तो वहाँ जाकर बोले कि भाई कौन जाति जनगणना कौन रुकवाया है। तो हम सुबह हुए थे तो हमारे गांव का लड़का लेकर बोले कि चाचा चलिए पुलिस वाले आए हैं। तो हम गए तो उनको कुर्सी उर्सी दिए बैठने के लिए, उनसे चाय पानी कराए। तो सीओ साहब बैठा है, उसके बाद सीओ साहब कहते हैं कि हाँ जी आप ये जनगणना रोके हैं। हम बोले कौन सा जाति जनगणना रोके हैं। हम बोले कि जाति जनगणना हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये सबके फायदेमंद की चीज है, लेकिन हम जाति जनगणना रोके नहीं हैं। तो वो कहे कि नहीं आप रोके हैं, मेरे पास कंप्लेन आया है। हम लोग कौन कर रहा है बुलाइए उसको। तो वो मास्टर लोग जो लेकर गए थे, जो जाति गणना कर रहे थे उनको लेकर गए थे, उनको वो बुलाए। तो हम बोले कि हम सर जी बोले हम जाति जनगणना रोके हैं। तो वो कह रहे कि नहीं जाति जनगणना अगला व्यक्ति नहीं रोका है, ये कह रहा है कि हम अपना डाटा नहीं लेंगे। तो हमसे बोले सीओ साहब की ये तो कह रहे हैं कि आप जाति जनगणना रोके हैं ना सर, अपना मास्टरों से पूछिए आप। तो वो बोले कि नहीं जाति जनगणना रोका नहीं है, ये अपना डाटा देने से इनकार किया है और बोला है कि हमारी जाति अवधिया को किसी को आप डाटा मत लीजिएगा। जब तक हम लोग अपना देना, जब तक किसी हमारे अवधिया समाज को डाटा आप मत लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ऊपर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। जी, एक तरह से देखा जाए तो ये अवधिया समाज को जागरूक करने के लिए ये भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये एक और व्यक्ति है, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस? जी, हम वेस्ट चंपारण से आए हुए हैं, गौतम प्रखंड से। तो जब जातीय जनगणना हो रही थी तो उस समय हम लोग देखे लिस्ट में कि अवधिया जाति नहीं है, तो हम लोगों ने अपना डाटा देना बंद कर दिया कि जब हम लोगों के जाति का उसमें नाम नहीं है तो हम लोग अपना डाटा नहीं देंगे। हम लोगों का भी कोड सरकार दे, बस हम लोगों का ये इसलिए मुहिम। जी जी, और इसी के लिए आप लोग जागरूक भी कर रहे हैं? जी, जागरूक हुए हैं इसी के लिए कि हम लोगों का भी एक कोड सूची में दिया जाए। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे यही कि जो समाज आपस में बटा रहेगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। और
और यूनिटी ही मजबूती के आधार है। और इस यूनिटी को बनाने के लिए हमारे आदरणीय एडवोकेट आदेश राज सर ने जो मुहिम शुरू किया है, इसमें जो अवधिया संघ के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजित किया गया है, इसको हम एकजुट रूप से अवधिया भाइयों से आग्रह करेंगे कि इसको सपोर्ट करें और इस सम्मेलन से अधिक संख्या में जुड़े और इस मुहिम को रुकने न दें जब तक अपना पर्पज पूरा न हो। जी, पूरे भारत वर्ष में अवधिया समाज है, इस अवधिया समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अवधिया समाज से सिर्फ यही विनती करता हूँ कि जो लोग गुमराह हैं, जिन लोगों को जबरन किसी तरह से गुमराह करके परिवर्तित किया गया है, वो अपने समाज को एकत्रित करें और यूनाइट हो करके हम सभी अपने अस्तित्व को, अपने भगवान राम के वंशज होने का जो अस्तित्व है उसको बरकरार रखें और हम सभी संगठित हो जाएं। तो ये थे एडवोकेट आदेश राज सिंह जी, जो कि न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी ये मुहिम जो है जारी रहेगी जब तक जो है अवधिया समाज को एक नहीं कर लूं। और ये जनगणना की इन्होंने बात किया, जिसका जो है ये कोड की मांग इन्होंने किया है कि नहीं, सरकार जो है हम लोगों को कोड दे, एक अलग समाज हमारा बने। बचपन में कहानी बहुत पढ़े थे, इसी बीच उपस्थित हैं आदरणीय प्रदीप सर, सिवान के सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं, ENT स्पेशलिस्ट। और चिकित्सक साहब से हम आग्रह करेंगे कि अब अवधिया समाज के लोग जाए ना तो विशेष छूट देने की कृपा करें। और बचपन में हम लोग कहानी पढ़े थे कछुआ और खरगोश की। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया, धीरे धीरे चलता कछुआ, बिल्कुल आदेश जी की तरह, धीरे धीरे चलता कछुआ, देखो बाजी मार गया, देखो बाजी मार गया। तो चलो कदम से कदम मिलाकर दौड़ किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।